और इस दौलत के खन्नास से भरे दिमाग वाली मुलजिमा ने एक ऐसे अजीम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दामाद और नवासी को बीच सड़क कुचल कर मार डाला, जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत में 2 बार हिजरत, अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान को चूज किया, पसंद किया। आज करोड़ों मर रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर किसी बाहर के मुल्क का वीजा मिल जाए, किसी बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी मिल जाए और हम पाकिस्तान से भाग जाएं। ये एक ऐसे शख्स की नवासी और एक ऐसे शख्स का दामाद था जिसने 2 दफा दूसरे मुल्कों की कौमियत, नेशनैलिटी पांव की नोक पर ठुकराकर पाकिस्तान को अपनाया। इस केस को एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए। इनको कोई ना कोई ऐसी सजा जरूर दी जाए जो इनको तकलीफ दे। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कारसाज हादसे में कुछ मजीद तफसीलात सामने आई। ख़ास तौर पर आमना आरिफ और इमरान आरिफ, इनके ख़ानदानों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मजीद मिली। इसके साथ साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी नताशा साहिबा, उनके बारे में भी कुछ मजीद तफसीलात हैं। और इसके साथ साथ केस में कुछ पेशरफ्त भी हुई थी, तो सोचा एक आपको अपडेट्स ही देते चलें। शहर कायद में मारूफ सनतकार की अहलिया की दौलत गर्दी का निशाना बनने वाले बाप बेटी को नमाज जनाजा के बाद मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इमरान आरिफ और आमना आरिफ की नमाज जनाजा मेमन मस्जिद गुलजार हिजरी में अदा की गई, जहां साबिक एमपीए आलमगीर खान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार और सड़क पर बेगुनाह कुचले गए बाप बेटी के अहले खाना इंसाफ के मुतलाशी दिखाई दिए। मुतवफ़ी आमना के भाई उसामा के मुताबिक आमना एमबीए करने के साथ साथ एक निजी कंपनी में मुलाजमत भी कर रही थी। ऑफिस से छुट्टी होने पर वालिद बेटी को लेने गए तो लैंड क्रूजर सवार नताशा इकबाल की तेज रफ्तार गाड़ी का निशाना बन गए। इमरान आरिफ के भाई प्रोफेसर इम्तियाज आलम ने मीडिया को बताया है कि भाई कम आमदन की वजह से बच्चे बच्चियों को खुद लाने ले जाने की ड्यूटी सरअंजाम देते थे। 19 अगस्त को आमना बेटी को छुट्टी के बाद ऑफिस से घर लेके आ रहे थे कि सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने उनको कुचल दिया। प्रोफेसर इम्तियाज आलम ने बताया कि आमना ने मेरे मशवरे पर ही एमबीए शुरू किया था और इकरा यूनिवर्सिटी में बिजनेस के शोबे में दाखिला ले लिया था। वो अपने करियर के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात खुद पूरे करती थी। बैचलर्स के बाद उसने अपने वालिद से ज़ाती अखराजात के लिए कभी पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी तनख्वाह घर पर खर्च करती थी। उसको एमबीए मुकम्मल होने पर 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिलने की उम्मीद थी, जिससे वो अपने घरेलू हालात बेहतर बनाने के लिए पुरजोश थी। हादसे में जाँ बहक इमरान आरिफ हालात की मजबूरी में पापड़ बेचकर रोजगार कमाते थे, मगर उनके वालिद शहजाद मंजर रोजनामा मसावात के असिस्टेंट एडिटर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे इमरान आरिफ की शादी भी एक मारूफ सहाफ़ी अनवर फरहाद की बेटी से की, जो बांग्लादेश बनने से कबल हफ्त रोज़ा निगार के मशरकी पाकिस्तान में नामा निगार थे। पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार अनवर फरहाद बांग्लादेश बनने के बाद कराची आन बसे और सारी ज़िंदगी हफ्त रोज़ा निगार के लिए लिखते रहे। उन्होंने हज़ारों फिल्मी मज़ामीन लिखे। एक किताब भी ज़ेरे इशाअत है। वो बेहतरीन कहानी निगार थे और शायर भी थे। बच्चों के लिए कहानियाँ भी उनके करियर का हिस्सा रहीं। यूं नताशा इकबाल ने दौलत के नशे में धुत होकर जिस बाप बेटी को कुचल डाला, वो एक सहाफ़ी का बेटा और पोती, जबकि दूसरे मारूफ सहाफ़ी के दामाद और नवासी थी। खुद को दौलत के बल पर पाकिस्तान का मालिक और अवाम को कीड़े मकोड़े समझने वाली मुलजिमा नताशा के वकील ने अदालत में उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त न होने का उज़्र पेश किया, जो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश ना करने पर मुस्तरद कर दिया गया। मगर वो अदालत में अपनी मुवक्किला के दिमाग में भरे दौलत के खन्नास के बारे में दलाइल देता तो शायद अदालत मान जाती, क्योंकि बज़ाहिर तो उसका दिमाग
जिस वजह से खराब दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ अंधी दौलत है। और इस दौलत के खन्नास से भरे दिमाग वाली मुलजिमा ने एक ऐसे अजीम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दामाद और नवासी को बीच सड़क कुचल कर मार डाला, जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत में 2 बार हिजरत की, क़याम पाकिस्तान पर भी वतन छोड़ा और बांग्लादेश बनने पर भी पाकिस्तान में आने को तरजीह दी। मुलजिम नताशा इकबाल ने 19 अगस्त को नशे या किसी और बदहवासी में जहां बाप बेटी को बेरहमी से कुचल कर मार डाला, वहीं दीगर मोटरसाइकिल्स को टक्कर मारकर उनके सवारों को जख्मी भी किया, जबकि एक कार से भी टकराई। और तिब्बी मुलाहिजे में शराब या मंशियात का इस्तेमाल तो सामने नहीं आया, मगर दौलत के नशे को चेक करने के लिए शायद अभी मेडिकल के शोबे में खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मुलजिम नताशा इकबाल के वरसा ने वकील के तवस्सुत से ज़हनी मरीज़ा होने का उज़्र तो पेश किया, मगर यह नहीं बताया कि दिमागी सेहत दुरुस्त ना होने के बावजूद मुलजिमा क्यों कर अपने बड़े सनतकार और ताजिर खामिंद दानिश इकबाल की 4-5 कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर और सीईओ समेत अहम जिम्मेदारियों पर तैनात थी, जिनमें मेट्रो पावर ग्रुप समेत मुख्तलिफ खुद मुख्तार पावर जनरेशन कंपनियां, बायोफिल्म, ग्लास और प्रॉपर्टी वेंचर्स शामिल हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक ये खबरें भी आ रही हैं कि नताशा बजाते खुद रंगून वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों की साहबजादी हैं, और जब उन पर बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने का इल्जाम लगा तो उसका बरतानवी लाइसेंस पेश कर दिया गया, मगर यह वजाहत ना की जा सकी कि खराबी दिमाग के बावजूद बरतानिया जैसे कानून पसंद मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी हो गया। जिन्ना अस्पताल के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 19 अगस्त को मुलजिमा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ताहम 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज मरीजा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश या कोई और गलत हरकत नहीं की, ना ही अहले खाना कोई रिकॉर्ड पेश कर सके। इसलिए मुलजिमा को किसी नफ्सियाती रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ पुलिस ने दफ़ा 320, 337 जी, 279 और 427 के तहत गिरफ्तार किया है। और खबरें यह भी आ रही हैं कि पुलिस ने इन तमाम दफाआत के बावजूद उनको हिरासत में लेने की बजाय पीर की रात घर गुजारने की इजाज़त भी दी। अब मालूम नहीं ये कहां तक दुरुस्त है कहां तक नहीं, लेकिन हम तक खबरें कुछ ऐसी ही पहुंच रही हैं। और यह भी सुनने में आया है कि मंगल की सुबह मुलजिमा ने बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश भी की, मगर सोशल मीडिया पर हादसे से मुताल्लिक प्रेशर बनने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुलजिमा नताशा को अदालत में पेश करते हुए उनके 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफ़ा 322 का इजाफा किया है। दफ़ा 322 नाकाबिले ज़मानत है। बाद अज़ां अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म देते हुए मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये मुकदमा भी अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। एक तरफ 2 कलम मजदूरों के ख़ानदान के बाप बेटी हैं जो सरे राह नाहक कुचल कर मार दिए गए, जबकि दूसरी तरफ एक अमीर ख़ानदान की बेटी और दूसरे अमीर ख़ानदान की बहू मुलजिमा है। अब देखना होगा कि इमरान आरिफ और आमना आरिफ की रूहों को इंसाफ मिलता है या नताशा इकबाल भी माजी के दर्जनों मिसालों की तरह कानून के शिकंजे से साफ बच निकलती है। दरअसल हमारे मुल्क में अहले कलम होना, अहले दानिश होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अहले फन हो सकते हैं, आप एक मेहनतकश इंसान हो सकते हैं जो रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, एक मुहिब्बे वतन हो सकते हैं जिसने खुद एक दफा नहीं 2 दफा अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान को चूज किया, पसंद किया। आज करोड़ों मर रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर
किसी बाहर के मुल्क का वीजा मिल जाए, किसी बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी मिल जाए और हम पाकिस्तान से भाग जाएं। ये एक ऐसे शख्स की नवासी और एक ऐसे शख्स का दामाद था जिसने 2 दफा दूसरे मुल्कों की कौमियत, नेशनैलिटी पांव की नोक पर ठुकराकर पाकिस्तान को अपनाया, पाकिस्तान को चूज किया। उनकी औलादों के साथ हम ये कर रहे हैं। आप अहले कलम होंगे, घर होंगे, आपके पास दौलत है नहीं, तो बस फिर आपके साथ यही होगा। आपके बच्चों को राह चलते अहले सरवत, अहले दौलत रौंदेंगे अपने पैरों तले, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ का मयार यह नहीं है कि कानून क्या कहता है। इस मुल्क में इंसाफ का मयार यह भी नहीं है कि आप और आपके आबाओ अजदाद कितने मुहिब्बे वतन थे और कितने मुहिब्बे वतन आप हैं। यहां सिर्फ एक और एक ही मयार है, क्या आप उस अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं। अगर आपका ताल्लुक उस अशराफिया से है जिसकी उंगलियों पर यह पूरा मुल्क नाचता है, आप बड़े सरमायाकार हैं, आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, सियासतदान हैं, आप कोई बड़े आदमी हैं, तो फिर आपको कोई कैसे हाथ डाल सकता है सरकार। आप अनटचेबल हैं। इसीलिए जब इन अनटचेबल्स में से किसी को हाथ पड़ता है तो बाकी सब का भी कलेजे पे हाथ पड़ता है। मैंने कल भी अर्ज की थी कि इस केस को एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए, और अब जबकि मुझे यह मालूम पड़ा कि ये खानदान कौन है, ये किन लोगों के बच्चे हैं, तो मुझे और भी तकलीफ और अजियत हुई कि ऐसे लोग जो कुर्बानियां देकर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, इसकी ऐसी खिदमत करने वाले लोग, अहले कलम लोग, ऐसे लोगों के बच्चों को हम सड़कों पर रौंद रहे हैं। और वो लोग जो बगैर 1 यूनिट बिजली बनाए अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं, उनके बच्चों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। कभी कहते हैं शराब नहीं पीवी, नशे में नहीं थे, कभी कहते हैं दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अब आप देखते जाइएगा कि क्या क्या पैंतरे आजमाते हैं इनके वकील। जैसे कबड्डी के मैच में, एक कुश्ती में मुख्तलिफ पैंतरे आजमाए जाते हैं। आप देखिएगा कि क्या क्या पैंतरे आजमाए जाते हैं। कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कोई दलील आएगी, कभी कोई सबूत आएगा, और पूरे का पूरा निजाम इसको सपोर्ट करेगा। दियत लेने पर मजबूर किया जाएगा, और वो बेचारे माँ बेटा जो बचे हैं उन्होंने भी अपना नान नफका चलाना है। उनके कफील तो दोनों चले गए, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ की भी फिक्र है, उनको अपनी सर्वाइवल की फिक्र है। तो वो दे विल गिव इन, वो हार मान जाएंगे। लेकिन इस तरीके से इनको आजाद ना छोड़ा जाए, इनको कोई ना कोई ऐसी सजा जरूर दी जाए जो इनको तकलीफ दे, चाहे कुछ माह कैद या कुछ साल कैद, और साथ जुर्माना दिलवाया जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा दौलत के नशे में धुत मर्दो जन सड़क पर आए जिसे ये गुमान हो कि वो अशराफिया में से है, तो वो 10 दफा सोचे कि अगर मेरी गाड़ी से या मेरे से किसी आम इंसान को कोई तकलीफ पहुंची, कोई गजंद पहुंची, कोई जख्म लगा, किसी की जान चली गई, तो मुझे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ना कि उसको ये जोम हो कि मेरा बाप फलां है और मेरा शौहर फलां है और मेरा ससुर फलां है, मैं तो इन सलाखों के पीछे नहीं रुकूंगा या रुकूंगी। ये जो एक माइंडसेट है, आई होप दैट दिस केस बिकम्स अ टेस्ट केस, जहां पर कि एक सबक दिया जाए इन बाकी तमाम दौलत के नशे में धुत अशराफिया के अफराद के लिए। अपने तमाम नाजरीन का मैं बेहद मशकूर हूं कि आपने मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया। आपने जो मैंने इन गरीब बाप बेटी का जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी,
जो मेरा मौक़िफ़ था वो आप लोगों ने देखा भी और दूसरों तक पहुंचाया भी, मैं उसका बेहद मशकूर हूं। और मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस मौक़िफ़ को जितना हो सके इसको फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और क्या पता हमारे इस तरीक़े से आवाज़ उठाने से, इस तरह से बात करने से, ये गुजारिशात करने से शायद 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 कि वो लोग जिन्हें इंसाफ देना चाहिए वो सही इंसाफ दे सकें। उनके लिए भी शायद इंसाफ देने में कुछ थोड़ी सी आसानी हो सके। एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बेहद ममनून। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।